हेलो मेरे प्रिय छात्र, जो हम प्रश्न दिए थे लेसन 1 केमिस्ट्री का, उसका क्वेश्चन और आंसर के साथ हम इसमें बनाए हैं और लगभग आसानी भाषा है और बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बार पढ़िएगा तो याद रहेगा। प्रश्न है क्या, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है और उस रिबन के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बन जाता है। ठीक है, जब उसे जलाया जाता है तो उसमें बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है क्या, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में ये डुबोया होगा। ठीक है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला से हल्का हरा हो जाता है। इसलिए हरा हो जाता है क्योंकि लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। जब लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है तो हम लोग जानते हैं जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका रंग थोड़ा सा हरा होता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग नीले से हल्के हरे रंग में बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये उसका समीकरण है। ठीक है, इसलिए उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। अब प्रश्न संख्या 3 में है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है? ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है, यानी उत्पादन होता है तो उसको क्षेपी कहते हैं। ऊष्मा का उत्पादन हुआ तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का हम लिख दिए हैं एग्जाम्पल। जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे क्या निकलता है, CO2 निकलता है और H2O जल निकलता है और उसे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये बैलेंस किया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है, मतलब संतुलित किया हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या क्या होता है? ऊष्माशोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी वह सोख लेता है, यानी उत्सर्जित नहीं होता है, ये अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है क्या, सोख लेना। ठीक है, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होना, यानी इसका मतलब हो गया क्या, नहीं होना। ठीक है, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए पीवी को जब इसको गर्म करेंगे ना तो इससे कोई ऊष्मा नहीं निकलेगी। ठीक है, यानी पीवी यानी क्या लिखा है, पीवी क्या होता है, प्लम्बस शीशा। ठीक है, जब प्लम्बस नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो इसमें कोई ऊष्मा नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो अब जैसे हम श्वास लेते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं उसे? शोषण एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है। ये बात सही है। ठीक है, जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और जलवाष्प निकलती है और ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है। जैसे कि हम अभी ठंडी के मौसम है, अगर हम मुँह से भाप निकालते हैं तो उसमें पानी होता है और वह भाप गर्म होता है, यानी जो वाष्प होता है वह गर्म होता है और हम कौन सा गैस को छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। जैसे हम श्वास लिए और छोड़ें तो उसमें क्या क्या होता है, CO2 होता है, जलवाष्प होता है एवं गर्म होता है, यानी ATP के रूप में ऊष्मा होता है। अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो एक बार
थोड़ा सा संक्षेप में देख लें। वियोजन और संयोजन, एक है वियोजन, एक है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जमा करना और वियोजन का मतलब होता है तोड़ना। तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें क्या करेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक के साथ संयोग करके एक उत्पाद बनाता है तो उसको बोलेंगे संयोजन। जब एक यौगिक टूटकर अलग अलग अभिकारक में बदलता है तो उसको बोलते हैं क्या, वियोजन। तो देखते हैं अब आंसर में। वियोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर होता है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिकर्मक की संयोजन दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में यानी यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होता है ना, यानी जो उत्पाद होता है, जो प्रतिफल होता है, ठीक है, वह दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी जो प्रतिफल होता है, क्या होता है, जो प्रतिफल होता है वह दो या दो से अधिक उत्पाद को बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिल करके एक उत्पाद बनाता है। यानी इसमें एक जो अभिकर्मक होता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकर्मक एक उत्पाद बनाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो उत्पाद है या एक अभिकर्मक है वह टूटने के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिल करके एक उत्पादक का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, संयोजन अभिक्रिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो ये दोनों जुट गया। अब जब जल को तोड़ते हैं तो एक बनता है हाइड्रोजन, एक बनता है ऑक्सीजन। ये बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, ऐसा समझ में। यानी दो को जोड़ के एगो बनाया, एगो को तोड़ करके दो या दो से अधिक बनाया, तो ये हो गया संयोजन, ये हो गया वियोजन, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 6 है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखें। विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे इसके ऊपर जो पहला प्रश्न था उसमें क्या था कि लोहा जो है वह कॉपर सल्फेट के यौगिक में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है। वो भी एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। और वही द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया और कहने का मतलब हुआ क्या, ये जो द्विविस्थापन और एक है विस्थापन, तो विस्थापन या प्रतिविस्थापन एक ही होता है। विस्थापन बोलो इसको या प्रतिविस्थापन बोलो, ठीक है, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। विस्थापन और प्रतिविस्थापन एक ही होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ क्या कि विस्थापन का मतलब हुआ कि जब कोई पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पर दिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ पर में लोहा है अब प्लस CuSO4 है, तो क्या करेगा, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसको हटा करके ये खुद इसके स्थान पर में चलाता है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब तो द्विविस्थापन क्या होता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए कि सोडियम Cl से अभिक्रिया कर लिया और जो H है वो E से अभिक्रिया कर लिया, यानी दोनों एक दूसरे से ये ऐसे कर लेगा और ये ऐसे कर लेगा, तो वो हो गया द्विविस्थापन। यानी एक बार में दो विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि उसको जंग से बचाने के लिए। तो इसको थोड़ा सा
भाषा में लिखेंगे ताकि हमको नंबर मिले। लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। संरक्षण मतलब क्या? टूटने बिखरने, जंग लगने से बचाने के लिए। पेंट वास्तु की सतह तथा वायु की नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता है। यानी जो पेंट करते हैं ना उसको, तो उससे वह नमी के संपर्क में नहीं आता है और मेरा लोहा जो होता है वह मतलब क्या, संचालित होने से बच जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। अब जैसे कि कोई पैकेट आता है, चिप्स का हो, कुरकुरे का हो, दिखेगा कि वो फूला होता है। अगर उसमें से हवा निकाल दिया जाए तो वह तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? उसमें क्या रहता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो इन खाद्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती है, इसलिए यह उन्हें ऑक्सीकृत होने से बचाती है। यानी उसमें ऑक्सीकृत होने से बचाती है। जैसे कि आप उसके पैकेट को अगर फाड़ दीजिएगा पैकेट को, तो उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा, और जब उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा तो वह उसे अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करने के बाद उसका गंध बदल जाएगा, जिससे वह खराब हो जाएगा। ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 नंबर क्वेश्चन नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 में है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधा क्या होता है? तो देखिए, जैसे अभी हम पढ़े कि लोहे का खराब होना क्या होता है? संक्षारण। जब धातु पानी और ऑक्सीजन की जैसे तत्वों के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे उनका अवांछित यौगिकों में बदलना शुरू हो जाता है। जैसे कि लोहा है, Fe है, ठीक है। जब वो ऑक्सीजन में आना शुरू हो जाता है तो FeO2 बना लेता है, ठीक है। तो वो यौगिक, ये यौगिक हो गया, और ये था पहले धातु यानी तत्व था, और ये क्या हो गया? ये यौगिक हो गया, ठीक है। तो यौगिक बदलना शुरू हो जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब है क्या? विकृत गंधिता। जब वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थ को ज़्यादा समय तक रखा जाता है तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन की वजह से उनका स्वाद और गंध बिगड़ जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि घर में कोई पदार्थ बना, ठीक है, अगर उसको आप अधिक दिन तक छोड़ दीजिए तो वो क्या होता है? तो वह ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि हमारे घर में आसपास तो ऑक्सीजन ही रहता है अधिक मात्रा में। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, उसका गंध बदल जाता है, महकने लगता है, गंध आने लगता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि सर 78% तो नाइट्रोजन होता है, ये क्रिया क्यों नहीं करता है जो 21% ऑक्सीजन कर दे अभिक्रिया? ये इसलिए नहीं करता है क्योंकि यह अक्रिय गैस के श्रेणी में आता है। कौन? नाइट्रोजन। या किसी से क्रिया नहीं करता। और CO2 की मात्रा तो 0.03% है। तो हमारे पास बचता कौन है? 21% का कौन बचता है? ऑक्सीजन बचता है, जिससे अभिक्रिया करके वो खराब हो जाती है, ठीक है। अब हम लेसन 2 का बनाएंगे आंसर, और आप लोग तब तक इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।